स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसके मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज द सम ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स के लफ्ज ट्रिग्नोमेट्री 3 यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। अब वो यूनानी अल्फाज कौन से हैं 3? सबसे पहला आता है ट्राइम। ट्राइमीज होते हैं 3। उसके बाद सेकंड है गोनी। गोनी कहते हैं एंगल्स को, और एंगल्स का मतलब होता है जाविये। थर्ड पे आता है मेट्री। मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को, और मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश करना। तो इन 3 अल्फाज से हमें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि 3 जावियों की पैमाइश करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए 3 जाविये किसी ना किसी तो ज्योमेट्री की फिगर में आएंगे ना। 3 जाविये अल्फा बीटा गैमा तो नहीं लिख सकते बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह, अल्फा बीटा या गैमा। इनकी पैमाइश करना क्या मतलब है? इनकी पैमाइश करने का मतलब है कि ज्योमेट्री की ऐसी फिगर की पैमाइश करना है जिसमें 3 जाविये पाए जाएंगे। अब वो ज्योमेट्री की कौन सी फिगर हो सकती है हमारे पास जिसमें 3 जाविये होते हैं? वो हमारे पास होती है ट्राइंगल, 3 जावियों वाली बंद शक्ल। जैसे आपके सामने ट्राइंगल बनी हुई, इसमें एक है अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा हमारे पास है गैमा। तो इसकी डेफिनेशन से हमें ये पता चलेगा, इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी, द स्टडी ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि हमने वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग निकाले थे 3 जावियों की पैमाइश करना। अब 3 जाविये आते हैं ट्राइंगल में, तो इसका मतलब द स्टडी ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, कि मुसल्लस के मुताले के इल्म को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंसेप्ट ऑफ एन एंगल, के जाविये का तस्वुर। क्योंकि हमने ट्राइंगल में जाविये का जिक्र किया था, अल्फा बीटा और गैमा। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जाविया क्या होता है। तो जाविये का तस्वुर है 2 रेज, 2 शुआएं मीटिंग मिलती हैं एट ए कॉमन पॉइंट, एक इकट्ठे मुकाम पर, एक इकट्ठे नुक्ते पर, फॉर्म एन एंगल, कि जब 2 शुआएं एक ही पॉइंट पे मिलती हैं तो वो क्या बनाती है, जाविया बनाती हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये 2 रेज बनाई हुई हैं, रे ए है और रे बी। बाहर की एक ही रे लग रही है, लेकिन एरो जो 2 शो हैं इसका मतलब 2 रेज हैं, इस तरह बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इनके दरमियान जो जाविया होगा वो बिल्कुल 0 डिग्री होगा हमारे पास। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये रे ए है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली रे बी है, या नीचे वाली को बी कह लें, ऊपर वाली को ए का नाम दे लें, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मेरी फिंगर्स के दरमियान इनके ब्लैक कवर्स आ रहे हैं, ये पॉइंट 0 पे मिली हुई हैं। जब ये ऊपर वाली रे ए थोड़ा सा मूव करना शुरू करेगी तो देखें ये आपस में सेपरेट हो रही है, लेकिन जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो सेम ही रह रहा है, उसको नहीं जुदा कर रही है। तो ये जो इनके सेंटर में खला है, ये वाला, ये जाविये को शो करेगा। ये कितने डिग्री है इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। मीन 0 से शुरू हुई थी, लेकिन कुछ जाविये पर आ चुके हैं इस वक्त। अब इसको हमने बी का नाम दिया था, ऊपर वाली रे को ए का नाम दिया था। इसका मतलब है रे ए इस तरह हमारे पास मूव करना शुरू कर देगी और एंगल इसका बढ़ता जाएगा सेम इस तरह। तो ये हमारे पास रे बी और ये रे ए जो मैंने फिगर में भी आपको दिखाई है। तो जब ये रे ए मूव करके इस पॉइंट पे आएगी तो इन दोनों रेस के दरमियान कुछ जाविया बनेगा। उस जाविये को हम थीटा का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें फिक्स नहीं है पता कि कितने डिग्री का, तो हम उसको थीटा का नाम देंगे। तो थीटा भी हमारे पास ग्रीक के लेटर्स होते हैं, जैसे अल्फा है, बीटा, गैमा, थीटा, साई, फाई, ईटा और जीटा वगैरह। ये सारे ग्रीक के लेटर्स हैं और ये एंगल को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ भी ये लेटर आ जाएंगे वहाँ एंगल ही मकसूद होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा हमारे पास। सिमिलरली अगर देखें तो ये जो रे ए आ रही है हमारे पास, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाती है रे बी के इस तरह। तो जब 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है हमारे पास वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब है कि ये जो एक एल टाइप शक्ल बनेगी दोनों रेंज की, तो ये 90 डिग्री पे होगी। सिमिलरली जब ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो हमारे पास 180 का जाविया बनेगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट कहते हैं रुबे को। रुबा अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 4, चौथा हिस्सा।
तो ये देखा जाए तो ये पूरा डब्बा है और ये उसके आगे चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से में 90 का एंगल होगा, तो 90 का ये बनेगा। तो ये टोटल अगर इस पॉइंट से काउंट करना शुरू करें तो 180 बनेगा। सिमिलरली जब रे ए हमारे पास नीचे आ जाएगी, जैसे ये बनी हुई है, तो ये 90 का इस डब्बे में था, 90 का अगले में देखें, 90 इधर था, 90 इधर आ गया और 90 ही नीचे तीसरे पॉइंट पे जो इस तरफ बनेगा, तो ये 270 का हो जाएगा। इसी तरह जब ये रे बिल्कुल इसके पैरेलल पे आ जाएगी तो ये 360 का ज़ाविया हमारे पास बन जाएगा। तो ये रे ए ने एक सर्कल कंप्लीट की है, एक रोटेशन कंप्लीट की है, तो 360 का ज़ाविया बना है। मीन्स 0 डिग्री से स्टार्ट हुई थी और 360 पे आकर दोबारा मिली है। इसका मतलब 0 डिग्री इज इक्वल टू 360। वन रोटेशन इज इक्वल टू हमारे पास होगी 360 के इक्वल। इसी तरह जितनी रोटेशन रे ए लगाएंगे उसको 360 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आपके पास एंगल फाइंड होता जाएगा। अब इधर एक बात देखने वाली है कि जब रे ए ने एक सर्कल मुकम्मल किया है तो कितना एंगल बना 360 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का जो अंदरूनी ज़ाविया होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होगा। तो ये था बच्चों आज हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है, उसकी ओरिजिनेशन है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एन एंगल था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एंगल की टाइप्स हैं, एंगल पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो उसका डिपेंड करेगा इस रे की सर्कुलेशन पे कि जो रे ए हमारे पास ये किस तरह सर्कुलेट करेगी तो एंगल पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। अगर तो आपके पास ये रे ऊपर की तरफ रोटेट करती है, सिंपली मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ लेकिन इसका पूरा एक टॉपिक आएगा। अगर रे आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है मींस एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव एंगल बनाएगी। इसी तरह अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इस तरह मूव करेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये नेगेटिव एंगल बनाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।